हाय गाइस। तो इंग्लैंड ने इतनी बुरी शिकस्त दी इंडिया को, इतनी बुरी शिकस्त दी है। तो इस पे थोड़ा हम एनालिसिस करेंगे कि जॉस बटलर और एलेक्स हेल्स ने कैसे तोड़ा इंडियन की बॉलिंग अटैक को पावर प्ले में इटसेल्फ। और पावर प्ले में जो 63 रन्स बनाए वो 25 मोर देन इंडिया, 38 रन्स। और कैसे इंग्लैंड ने पावर प्ले में बॉलिंग की और कैसे आदिल रशीद ने बॉलिंग की। तो हम ये सब कुछ देखेंगे। तो ये एनालिसिस मैं बनाया हूँ। और लेट्स सी मतलब कि क्या हमें इससे निकल के आता है, क्या कुछ नया हमें देखने को मिलता है। तो पहले हम इंग्लैंड की इनिंग से एक्चुअली रिवर्स हम स्टार्ट करेंगे। पहले तो हम इंग्लैंड की इनिंग से शुरू करते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि जॉस बटलर पहले बॉल पे आते हैं और यहाँ पे भुवनेश्वर कुमार उनको डालते हैं। क्या क्या डालते हैं, वाइड डाल रहे हैं। पहला ही बॉल वाइड डाल रहे हैं। यहाँ पे सोच रहनी चाहिए थी बैट्समैन की कि उनको स्टंप पे डाले, स्टंप पे फुल डाले, फुल डाल के उनको फोर्स करे लॉन्गर बाउंड्री यूज करने का। क्योंकि एडिलेड की अभी कंडीशंस कैसी है। बाय द वे एडिलेड एक ग्राउंड है जहाँ पे स्ट्रेट बाउंड्रीज लंबी है और शॉर्ट शॉर्ट बाउंड्रीज छोटी हैं। तो आपको फुल डालना है और स्टंप्स पे डालना है ताकि बैट्समैन फोर्स हो, उसको रूम ना मिले आर्म्स फ्रीज करने के लिए और स्क्वायर बाउंड्री यूज करने के लिए। तो फुल एंड ऑन द स्टंप ये लाइन डालना था। लेकिन यहाँ पे भुवनेश्वर कुमार शुरू करते हैं वाइड से। और थोड़ा बहुत जो जॉस बटलर को भी पता है स्विंग होगा, तो वो थोड़ा बहुत जो चहलकदमी करते हैं, फुटवर्क करते हैं, उसके वजह से भुवनेश्वर कुमार नेक्स्ट बॉल कीपर को अप ले आते हैं। कीपर को अप ला के क्या कर रहे हैं, फिर से वाइड वही डाल रहे हैं। जॉस बटलर आराम से बैकफुट पे जाते हैं, क्रीज पे भी रहते हैं, टाइम कर देते हैं बॉल को अच्छे से। लेंथ भी फुल नहीं था, आप देख सकते हो कि बॉल काफी शॉर्टिश बॉल थी यहाँ पे। फिर अगला बॉल भुवनेश्वर कुमार दो आउट स्विंगर डालने के बाद इन स्विंग डालते हैं। ये जॉस बटलर ने पूरी तरह से एक्सपेक्ट किया हुआ था, क्योंकि भुवनेश्वर कुमार ने जब भी आउट किया है जॉस बटलर को, वो ऐसे ही किया है कि दो बॉल आउट स्विंग डाल के एक बॉल इन स्विंग। लेकिन क्योंकि कीपर अप था तो भुवनेश्वर कुमार ने ये इतना पेस से नहीं डाला, ये बॉल बहुत स्लो डाला। क्योंकि कीपर अप था तो उनके मन में कहीं ना कहीं था एक डाउट कि मैं ज्यादा फास्ट ना बॉल डाल दूं या वाइड ना चले जाए, वाइड फोर ना हो जाए। तो उन्होंने थोड़ा पेस कंट्रोल किया और उसी वजह से जॉस बटलर वॉज एबल टू प्ले दिस बॉल। इवन दो बैट उनका जस्ट आया नीचे, बट ही वॉज एबल टू प्ले दिस बॉल बिकॉज ऑफ द लो पेस। उसके बाद कीपर को पीछे भेज देते हैं। मतलब भुवनेश्वर कुमार अभी प्रेशर में पूरे, उनका माइंड फ्रीज हो चुका है। यहाँ पे जॉस बटलर फिर निकलते हैं, जैसे ही उन्होंने देखा पंत तो अब वापस चले गए, तो वो फिर निकलते हैं और एक और चौका यहाँ पे लगता है। ये भी एक वाइड बॉल थी। नेक्स्ट बॉल भुवनेश्वर कुमार अगेन, मतलब कि ये एक बहुत अच्छी बॉल थी एक्चुअली, ये बीट करती है। ये परफेक्ट लाइन एंड लेंथ वाली बॉल थी भुवनेश्वर कुमार की, ये एकमात्र इस ओवर में अच्छी बॉल थी। फिर उसके बाद जो लास्ट बॉल होता है वो फिर इन स्विंगर, जॉस बटलर को पता था कि दो आउट स्विंग हो चुके हैं, मैं दो बार बीट हो चुका हूँ। तो फिर से एक इन स्विंगर और इसको लेग साइड पे चौका मार देते हैं जॉस बटलर। वहीं पे एलेक्स हिल्स अब खेल रहे हैं। एलेक्स हिल्स क्या करते हैं, यहाँ पे अर्शदीप आते हैं। अर्शदीप हैज बोल्ड अ रियली गुड ओवर गाइस। यहाँ पे अगर आप देखो अर्शदीप की बॉलिंग मैं दिखाना चाहूंगा। ही इज, जो हम एक्सपेक्ट करते हैं, हमने क्या बोला था, फुल एंड ऑन द स्टंप्स, फुल एंड ऑन द स्टंप्स। तो लाइन इज ऑन द स्टंप्स और लेंथ इज फुल। तो पहला बॉल वैसे ही डालते हैं वो एलेक्स हिल्स को, एक रन होता है उसमें। दूसरा फिर जॉस बटलर डालते हैं अर्शदीप को, सॉरी अर्शदीप डालते हैं जॉस बटलर को। तो ये एक गलती से चौका लग जाता है जो कि आउटसाइड एज पे लग के चला जाता है चौका। फिर तीसरा बॉल अर्शदीप वाइड डालते हैं। फिर चौथा बॉल जो डालते हैं वो एक्चुअली परफेक्ट इन स्विंगर था, परफेक्ट इन स्विंगर था। जॉस बटलर किसी तरह अपना बैट जस्ट लाते हैं और बच जाते हैं इस बॉल पे। और फिर इन स्विंगर डाला, फुल टॉस था लेकिन इन स्विंगर था। जॉस बटलर एक और डॉट बॉल खेलते हैं। फिर स्लोअर बॉल डालते हैं अर्शदीप, एक और यहाँ पे सिंगल होता है। और लास्ट बॉल जो डालते हैं एलेक्स हेल्स को, तो वो आउट स्विंगर होती है अर्शदीप की, अवे एंगलिंग डिलीवरी, क्योंकि स्लिप भी लगाया हुआ था। तो वो एक रन के लिए खेल देते हैं। बट यहाँ पे एक जब भुवनेश्वर कुमार फिर सेकंड ओवर करने आते हैं तो एक डेवलपमेंट ये दिखता है, ये अर्शदीप के इस बॉल पे भी दिख गया था कि एक्चुअली एक फील्डर जो था वो इंडिया ने डीप पॉइंट पे रखा हुआ था। तो ये एक इजी सिंगल्स मिल गया इंग्लैंड को। यहाँ पे जो चौके भी मिल रहे थे उसके साथ साथ स्ट्राइक भी रोटेट हो रही थी, क्योंकि एक इजी आउटलेट मिल गया इंग्लैंड को यहाँ पे सिंगल्स लेने का। आप देख सकते हो ये फील्ड सेटिंग थी, यहाँ पे डीप पॉइंट रखा है इन्होंने। ये डीप बैकवर्ड पॉइंट नॉर्मली होता है, जब इंग्लैंड बॉलिंग करी थी तो उन्होंने डीप बैकवर्ड पॉइंट रखा था।
या डीप थर्ड मैन जिसको बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे डीप पॉइंट रखा इंडिया ने। ये एक मुझे लगता है बहुत बड़ी टैक्टिकल मिस्टेक थी, क्योंकि आप आराम से सिंगल प्रेशर कुछ आपने फील होने ही नहीं दिया, डॉट बॉल्स का प्रेशर बनने ही नहीं दिया आपने। आप जो अवे स्विंगर डाल रहे हो राइट हैंडर को, वो इजिली सिंगल के लिए निकल जा रहा है, कोई प्रेशर नहीं बना इंग्लैंड बैट्समैन पे। तो ये फिर आते हैं भुवनेश्वर कुमार। देखो आप काफी टाइट लाइंस में डाली अभी, लेकिन सिंगल क्योंकि अवेलेबल है तो जॉस बटलर बस उसको टर्न कर रहे हैं, सिंगल ले ले रहे हैं। और इसी तरह आप देखो यहाँ पे एक फील्ड चेंज करता है भुवनेश्वर कुमार, स्लिप को अब हटा देता है, क्योंकि उसको लग रहा है कि स्विंग अब धीरे धीरे खत्म होते जा रही है। तो वो स्लिप्स को हटा के रख देता है मिड विकेट पे। तो ये क्लियर हेल्स को उसने मतलब कि एक ट्रांसमिट कर दिया सिग्नल कि मैं अब इन स्विंगर डालने वाला हूँ, आई विल बी फोकसिंग मोर ऑन द स्टंप, मैं वाइड तो डालूंगा ही नहीं। मतलब इतना क्लियर सिग्नल इस मैच में किसी भी बॉलर ने नहीं दिया होगा बैट्समैन को। और नेक्स्ट बॉल वही होता है, एक स्लोअर, पता नहीं क्या था ये, स्लोअर डिलीवरी इन स्विंगर, इसको हेल्स मार देते हैं ओवर द टॉप, 2 रन मिलते हैं। और नेक्स्ट बॉल जो भुवनेश्वर कुमार डालते हैं वो एक और स्लोअर वाइड बॉल, 120 किलोमीटर पर आवर, पता नहीं क्यों छक्का मारते हैं एलेक्स हेल्स इस पे, स्ट्रेट बाउंड्री, लॉन्गेस्ट बाउंड्री क्लियर करते हैं, 86 मीटर्स का छक्का यहाँ पे पड़ता है भुवी को। और इंग्लैंड बैट्समैन अपना इंटेंट जाहिर कर देते हैं, उनकी जो डीप बैटिंग लाइनअप है वो अलाउ करती है उनको रिस्क लेने के लिए, और यहाँ पे वो अब समझ जाते हैं कि बॉलर्स आर अंडर द प्रेशर, अब हम अटैक कर सकते हैं, भुवनेश्वर कुमार को पूरा खोल सकते हैं यहाँ पे। वहां पे सबसे बड़ी मिस्टेक कैप्टेंसी की, अर्शदीप ने पहला ओवर में 8 रन जो डाला था, पहले ओवर में 8 रन दिए थे, और इन स्विंगर्स बहुत अच्छा कराया था, और फिर भी थोड़ा स्विंग मिल रहा था उनको, और भुवनेश्वर कुमार से ज्यादा ही स्विंग मिल रहा था अर्शदीप को। लेकिन अक्षर पटेल यहाँ पे आ जाते हैं फोर्थ ओवर करने, जो कि एक शॉकिंग था। और अक्षर पटेल से वही एक्सपेक्टेड था कि वो स्टंप टू स्टंप डालेंगे, विकेट टू विकेट, लेकिन पहला बॉल उनका हल्का सा जो वाइड रहता है, फुल नहीं रहता। आई थिंक दैट वाज द मेजर प्रॉब्लम, यहाँ पे फुल डालना चाहिए था अक्षर पटेल को, बट फुल नहीं डाला। और थोड़ा वाइड बॉल, और जॉस बटलर ने इसको आप देखो रूम बना के ये कर दिया। अब अक्षर पटेल क्या करेंगे नेक्स्ट बॉल की, वो और स्टंप्स में आने की कोशिश करेंगे, और स्टंप्स में आते हैं। और जॉस बटलर यहाँ पे एक गलती करते हैं कि मतलब कि ये एक्चुअली बहुत अच्छी बॉल थी अक्षर पटेल की, तो उसको फिर से वही शॉट खेलने का कोशिश करते हैं, क्योंकि वो शॉर्ट भी थी थोड़ी सी। तो यहाँ पे एक कैच का अपॉर्चुनिटी बना था, लेकिन वो थोड़ा दूर गिरता है, सर्कल के थोड़ा बाहर गिरता है। फिर अक्षर पटेल हेल्स को डालते हैं, अपने लाइन पे आ जाते हैं। लेकिन यहाँ पे कोई थ्रेट नहीं है विकेट का, आप देखो कि ये रन सेविंग बॉलिंग हो रही है इंडिया की तरफ से, क्योंकि वो ऑलरेडी 3 ओवर में 33 कंसीड कर चुके हैं, तो ये बस रन सेविंग बॉलिंग अभी चल रही है। अक्षर पटेल 90-100 के स्पीड से डाल रहे हैं स्टंप्स पे एक और बॉल। ये बॉल एकमात्र बॉल थी जो थोड़ी टर्न हुई, क्योंकि ये स्लोअर था, अक्षर पटेल का 87-88 का बॉल था ये। तो ये बॉल थोड़ी टर्न हुई। आप देखो अक्षर पटेल का जो नॉर्मल स्पीड था वो 97 kph था। फिर शामी आते हैं फिफ्थ ओवर में, और यहाँ पे वो स्टंप टू स्टंप ही रहने का कोशिश करते हैं, लेंथ बॉल, लेकिन एक जो फुल डिलीवरी डालते हैं स्टंप पे वो एलेक्स हिल्स की, यही चीज है इनिशिएटिव जो इंडिया ने नहीं किया पावर प्ले में। रूम बनाते हैं, पहले बटलर को हमने देखा अक्षर पटेल के अगेंस्ट रूम बना के खेला। जब आपके पास हैंड्स फ्रीज करने का मौका नहीं है तो आप रूम बनाते हो अपने लिए, कुछ डिफरेंट ट्राई करते हो, क्योंकि आपको पावर प्ले में स्कोर करना है किसी भी हाल में। तो रूम बनाते हैं और ये छक्का मार देते हैं शामी को। उसके बाद शामी फिर अपने लेंथ पे आ जाते हैं, और फिर वही स्टंप टू स्टंप बॉलिंग चालू है यहाँ पे फिर स्टंप टू स्टंप ये मिस कर जाते हैं एलेक्स हिल्स, अच्छी स्टंप टू स्टंप लाइन चल रही है। फिर एक और यही ये आउटसाइड एज लग के चौका हो जाता है, ये भी स्टंप टू स्टंप ही था, बट एलेक्स हिल्स फिर से रूम बनाते हैं अपने लिए। ये क्रिएटिविटी और इनोवेशन T20 गेम में जो आपका होना चाहिए, वो एक नेसेसरी चीज है जो इंडिया के ओपनर्स ने बिल्कुल नहीं किया। तो ये करते हैं एलेक्स हिल्स, बहुत ही अगली देखने में लग रहा हो, लेकिन बहुत इफेक्टिव और एफिशिएंट एलेक्स हिल्स यहाँ पे। फिर शमी यॉर्कर डालते हैं स्टंप्स पे, अच्छा डिफेंड किया एलेक्स हिल्स ने। फिर अक्षर पटेल आते हैं छठे ओवर में, और भी सरप्राइजिंग। ठीक है, छठा ओवर आई थिंक उनका बनता था, क्योंकि इंग्लैंड के लिए भी आदिल रशीद ने डाला था, बट चौथा ओवर तो डेफिनेटली नहीं बनता था उनका। यहाँ पे अक्षर पटेल वही करते हैं जो एक्सपेक्टेड था, स्टंप टू स्टंप, और अंदर आने की कोशिश करते हैं। एलेक्स हिल्स फिर से रूम बनाते हैं, लेकिन मिस आउट कर जाते हैं शॉट। ठीक है, तो अब नेक्स्ट बॉल बहुत इंटरेस्टिंग है यहाँ पे। जब मिस कर दिया बॉल, तो आप पता है एलेक्स हिल्स को कि अक्षर पटेल एग्जैक्टली क्या डालेंगे, वो इंटरसेप्ट कर चुके हैं कि वही अंदर आती हुई बॉल
जो आर्म बॉल जिसको कहते हैं लेफ्ट आर्म स्पिनर की, वही डालते ही हैं अक्षर पटेल नॉर्मली। तो वही डालेंगे। तो वो अब अंदर आ चुके हैं, पहले से ही अंदर आ चुके हैं। और प्री मेडिटेटेड स्वीप था ये, छक्का मारा। आप स्पीड देख लो, क्या स्पीड पे बॉलिंग कर रहे हैं अक्षर पटेल, 100 किलोमीटर पर आवर पे बॉलिंग हो रही है। सारी बॉल्स 90 के अबव है अक्षर पटेल की, मैंने पूरा इनिंग्स देखा, सारे बॉल अबव 90 डाल रहे हैं। ठीक है। फिर जॉस बटलर को भी शॉट डाल रहे थे, इवन दो स्टंप्स में डाल रहे थे। तो टाइम पहले नहीं कर पाते जॉस बटलर, फिर एक और स्टंप्स के अंदर की बॉल डिफेंड कर देते हैं। फिर जो लास्ट बॉल था वो भी शॉर्ट और स्टंप्स पे था और चौका। तो फुल नहीं डाल पा रहे थे अक्षर पटेल, समाउ उनको डर लग रहा था कि मैं अगर फुल डालूंगा तो मैं पता नहीं क्या मार खा जाऊंगा, मैं स्लो डालूंगा तो मैं मार खा जाऊंगा। तो फास्ट और शॉर्ट या लेंथ डाल रहे थे, शॉर्ट ऑफ अ लेंथ डाल रहे थे अक्षर पटेल। और ये इसका फायदा काफी अच्छा रूम बना के या फिर अंदर आके काफी फायदा उठाया दोनों ने। और स्वीप से भी डर रहे थे इट सीम्स अक्षर पटेल, जबकि स्वीप पे ही बहुत विकेट्स लेते हैं स्पिनर्स एलबीडब्ल्यू करके, या बोल्ड होते हैं बैट्समैन स्वीप पे। बट इन्होंने स्वीप भी नहीं कराया, फोर्स नहीं किया स्वीप कराने का। तो डेट्स अ रिस्की शॉट एक्चुअली स्वीप, बट वो भी नहीं करवाया इंडिया ने। जस्ट रन सेविंग ऑब्जेक्टिव था, और लेंथ डाल रहे थे, विकेट पे डाल रहे थे, लेकिन इंग्लैंड बैट्समैन रूम बना के अच्छा खेल रहे थे। और इसी तरह 6 ओवर में 63, और आप स्पीड देख सकते हो बॉलिंग की, आराम से टाइम जो हो पाएगा, बैट पे अच्छे से आ रही है बॉल। ये आप इम्पोर्टेंट है ये इस वीडियो में नोट करना कि अक्षर पटेल 100 किलोमीटर पर आवर पे डाल रहे हैं, क्योंकि मैं अभी आदिल रशीद पे भी आऊंगा जो उन्होंने बॉलिंग की है। और आप उनका स्पीड कंपैरिजन देखना कि वो कैसे बॉलिंग कर रहे थे इस पिच पे। नेक्स्ट ओवर में एक्चुअली पांड्या बॉलिंग करने आते हैं, लेकिन पांड्या को बॉलिंग करना चाहिए था, लेकिन वो क्योंकि बाहर थे फील्ड के, तो एक्चुअली वो अंपायर उन्हें मना कर देते हैं बॉलिंग से, और यहाँ पे अश्विन को डालना पड़ता है। और अश्विन ने पहला ही बॉल, आप देख सकते हो स्पीड कितना डाला है, 101 किलोमीटर पर आवर। फिर उन्होंने देखा कि नहीं, मुझे थोड़ा स्लो करना चाहिए। अश्विन फिर भी अच्छी बॉलिंग कर रहे थे। ये जो उन्होंने एक बॉल डाली थी 84 किलोमीटर पर आवर, यहाँ पे ऑलमोस्ट एक इनसाइड एज लग गया था। फिर लेकिन हेल्स को वो फास्ट ही डाल रहे थे, सिर्फ बटलर को वो स्लो डाल रहे थे। फिर उन्होंने स्लो डाउन किया वैसे। फिर 99 किलोमीटर पर आवर का बॉल डाला जो छक्का मार दिया हेल्स ने, ये था वो 99 किलोमीटर पर आवर का बॉल जो छक्का गया। अब रियलाइज किया अश्विन ने कि यहाँ पे स्लो डालना है, बट ऑलरेडी वो 12 रन कंसीड कर चुके हैं इस ओवर में, और इक्वेशन अब पूरी तरह से गेम निकल चुका है। इंडिया 94 ऑफ 78, मतलब 168 के टोटल में अगर आप 94 ऑफ 78 पे के इक्वेशन पे आ गए हो, तो वो मैच आपने खत्म ही कर दिया है पूरी तरह से। 7 ओवर में 75, और यहीं पे मैच खत्म हो गया था। इसके बाद इंग्लैंड चाहे जैसे भी खेल सकती थी, उनके पास वैसे भी 11 तक बैटिंग थी। क्रिस जॉर्डन भी बैटिंग करते हैं कल, तो वो मार्क वुड जो नॉन बैट्समैन है वो भी नहीं थे कल। तो यहाँ पे अब आते हैं इंडिया। बहुत इंपॉर्टेंट चीज, इंडिया के पावर प्ले में 38 रन जो बने, क्या स्ट्रेटेजी थी इंग्लैंड की, और क्या रीजन था कि इंडिया एनफोर्स नहीं कर पाई, रूम नहीं बना पाई। जैसे हेल्स का हमने देखा इनिशिएटिव लेते हुए, फ्रंट बटलर का हमने देखा फ्रंट फुट बैक फुट आ रहे हैं, कंफ्यूज कर रहे हैं बॉलर्स को, लेंथ डिस्ट्रॉय कर रहे थे। वो इंडिया क्यों नहीं कर पाई, तो हम वो भी देखेंगे। अभी देखो यहाँ पे फील्ड क्या था। तो स्टोक्स पहला ओवर जो कर रहे हैं राहुल को, तो डीप बैकवर्ड पॉइंट है, नोट करने की बात है, वहां पे पॉइंट था, डीप पॉइंट था, यहाँ पे डीप बैकवर्ड पॉइंट है। तो दे आर लुकिंग टू बॉल विथ पेस, दे आर लुकिंग टू स्विंग द बॉल। और पहला बॉल स्विंग करने का कोशिश, ठीक है, मिस कर जाते हैं, और राहुल एज लगता है, चौका चला जाता है थर्ड मैन पे। बट उसके बाद भी वो वाइड कंटिन्यू करते हैं, मतलब कि ऐसा नहीं कि डरे डरे बॉलिंग कर रहे हैं स्टंप पे। फर्स्ट ओवर उन्होंने स्टोक्स को इसलिए दे रखा है फ्रीडम कि भाई तुम जाके विकेट निकालो, स्विंग करना चाहते हैं ये आउटसाइड ऑफ स्टंप जब स्विंग हो रही थी। तो स्विंग करते हैं, राहुल यहाँ पे एक परफेक्ट डिफेंसिव खेल रहे थे T20 में, वो मिस कर जाते हैं, जस्ट पासिस द आउटसाइड एज। वोक्स आते हैं, वोक्स यहाँ पे पूरे पैड पे बॉलिंग करते हैं, वो ट्राई कर रहे थे स्विंग करने का, बट कोई स्विंग उनको मिला नहीं बिल्कुल भी, वो पैड पे बॉलिंग करते हैं। रोहित एक क्लिप भी करते हैं, पहला बॉल वोक्स जो आउटसाइड ऑफ स्टंप। और हाँ, इंडिया ने आपने देखा होगा एक भी शॉर्ट बॉल नहीं डाला, एक भी शॉर्ट बॉल नहीं डाला, बट क्योंकि उनको डर था, स्क्वायर बाउंड्री का डर था, डर जो विकेट्स, आपको आप डर डर के बॉलिंग करोगे तो आपको विकेट्स कभी नहीं मिलेंगे। तो यहाँ पे राहुल ने को आप देखो, पहला शॉर्ट पिच बॉल पड़ा और उन्होंने एज कर दिया, क्योंकि वोक्स को बाउंस मिल गया उस सरफेस से। और फिर कोहली आए तो उनको भी पैड पे बॉलिंग करना शुरू कर दिया। डिफेंसिव भी बहुत अच्छा मिक्स था, मतलब एग्रेसिव बॉलिंग और डिफेंसिव बॉलिंग का पैड पे। फिर करन आते हैं, करन एकदम
एंगलिंग अवे, जो कोहली को वो टेस्ट मैच में भी जैसे बॉलिंग करते हैं वैसे ही बॉलिंग किया, एकदम एंगलिंग अवे, परफेक्ट लेंथ। कोहली इसमें कुछ नहीं कर सकते, अभी वो सेट भी नहीं थे। तो ये देखो, ये परफेक्ट लाइन एंड लेंथ डाल रहे हैं करन, मतलब कि नॉर्मली जो टेस्ट मैच लेंथ डाल रहे हैं। रोहित को भी वैसे ही तंग करके रखा, रोहित डॉट बॉल्स खेलते जा रहे हैं। इस ओवर में आप देखो 0-0-1-0, फिर एक और 0। ये ओवर एक्चुअली मर्डर था इंडिया के लिए। मतलब अगर आप 2 ओवर में 10 रन हो, आप 2 ओवर में 10 रन हो, और आप यहाँ पे राहुल का विकेट खो चुके हो, उसके बाद आप तीसरे ओवर में आप पूरा दिखा रहे हैं कि यू कैन नॉट ओवरकम सो अर्ली। अगर विकेट गिर गया है, आप पावर प्ले में डिफेंसिव होने वाले हो, तो इस ओवर में सिर्फ 1 रन आता है, और शॉकिंग है ये, मतलब कि 1-2 रन आता है, और 3 ओवर में 11 रन। आई थिंक मैच वहीं पे, एक तरह से पावर प्ले वहीं पे इंडिया हार गया, क्योंकि अगले 3 ओवर में इंडिया ने 27 रन बनाए भी तो कोई उससे फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि पहले 3 में 11 थे। वही इंग्लैंड ने पहले ही 3 में पूरा इंडिया का रिदम तोड़ दिया था। फिर आदिल रशीद का आते हैं यहाँ पे। आदिल रशीद का बहुत इंपॉर्टेंट स्पेल था, आई थिंक 5 ओवर में 31, और वो पावर प्ले में बॉलिंग करने आ रहे हैं। डेफिनेटली यहाँ पे रोहित शर्मा की आंखें चमकी होंगी, बोला होगा इसको तो अटैक करूंगा। पहला बॉल मारते हैं, स्वीप मारते हैं। पहला बॉल 90 किलोमीटर पर आवर की बॉल थी, पहला पहला बॉल आदिल रशीद की 90 किलोमीटर पर आवर की बॉल थी, उसको स्वीप मार दिया। अब आदिल रशीद का देखो नेक्स्ट बॉल, फिर से रोहित शर्मा ट्राई करते हैं स्वीप मारने का, लेकिन इस बार टाइम नहीं कर पाते। 87 किलोमीटर पर आवर यही शॉट था जो रोहित शर्मा ने खेला था। फिर नेक्स्ट बॉल 89 किलोमीटर पर आवर, 91 किलोमीटर पर आवर, एक फ्लिपर डालते हैं लास्ट बॉल पे रोहित शर्मा को, 100 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये पावर प्ले में था, ये पावर प्ले में आदिल रशीद की बॉलिंग थी, जो थोड़ी थोड़ी फिर भी फास्ट थी। आप बोल सकते हो कि ठीक है 80, बट अक्षर पटेल ने तो 90 के नीचे बॉलिंग ही नहीं की। उसके बाद ये वो बॉल था लास्ट बॉल जो 100 किलोमीटर पर आवर फ्लिपर डाला था, इसमें रोहित रूम बनाने का कोशिश कर रहे थे। अब लिविंगस्टन आते हैं, लिविंगस्टन फास्ट डालते हैं तो उनको अटैक कर लेते हैं कोहली, ये चौका मारते हैं कोहली यहाँ पे। बट अगेन व्हेन इट कम्स, अगेन जब राशिद आते हैं 8वें ओवर में, आप देखो स्पीड्स कैसे ड्रॉप की है रशीद ने इस ओवर में, क्योंकि फर्स्ट ओवर से उनको लर्निंग मिल गई थी। वहां पे भी वो ज्यादा पिटे नहीं वैसे, बट उनको लर्निंग मिल गई थी कि ठीक है, मैंने 8 रन 7 रन जो भी खाए थे, अब मैं और भी अच्छी बॉलिंग करूंगा। और 83 किलोमीटर पर आवर, 86 किलोमीटर पर आवर, ये एक फॉल शॉट इंड्यूस करते हैं रोहित शर्मा से, और गेस करो इस बॉल की स्पीड 85 किलोमीटर पर आवर। फिर 89 किलोमीटर पर आवर, 86 किलोमीटर पर आवर, और ये ओवर आराम से मतलब कि निकल जाता है विदाउट कंसीडिंग एनी बाउंड्री। फिर रशीद आते हैं 10th ओवर में। यहाँ पे अब एक चीज हो चुका है कि क्रिस जॉर्डन ने विकेट ले लिया था रोहित शर्मा का अभी तक, और सूर्या कुमार यादव अब आ चुके हैं क्रीज पे। तो 79 किलोमीटर पर आवर पहला बॉल जो करते हैं सूर्या कुमार यादव को, 79 किलोमीटर पर आवर, इसको सूर्या कुमार ट्राई करते हैं स्वीप करने का, बट टाइमिंग नहीं हो पाता, बहुत स्लो बॉल 79 किलोमीटर पर आवर, और लाइन भी अच्छी, मतलब स्टंप्स पे एकदम। 83 किलोमीटर पर आवर, एक्चुअली विराट इसको टाइम कर देते हैं, लेकिन सिर्फ 2 ही रन होते हैं, क्योंकि बॉल इतनी स्लो आ रही है और ग्रिप कर रही है। कमेंटेटर भी बोल रहे हैं कि आप जितना स्लो करोगे, और ये बॉल तो सबसे मस्त था, 75 किलोमीटर पर आवर, मतलब वो कम करते ही जा रहे हैं, अपना पेस कम करते ही जा रहे हैं। 75 किलोमीटर पर आवर पे बॉलिंग हो रही है, 80 किलोमीटर पर आवर, 84 किलोमीटर पर आवर पे बॉलिंग हो रही है। अब ये था जो गेम का टर्निंग मोमेंट था बहुत लोगों के लिए। सूर्य कुमार यादव जो कि हॉट फॉर्म में चल रहे हैं, उनका विकेट, ये पूरी फ्लाइटेड बॉल, और इसको पिच तक पहुंच नहीं पाए, फ्लाइट में बीट हो गए, जैसे टेस्ट मैच में हम बोलते हैं फ्लाइट में बीट हो गए। सूर्य कुमार यादव बॉल तक पहुंच नहीं पाए, आउटसाइड एज लगा उनका, क्योंकि ये कवर्स पे जाने वाला था ये शॉट, बट क्योंकि आउटसाइड एज पिच पे पहुंचे नहीं थे, ये आउटसाइड एज लगा। और डीप बैकवर्ड पॉइंट, जैसे हमने बताया था कि वही फील्डर लगा रखा था उन्होंने, डीप बैकवर्ड पॉइंट। और इस बॉल की स्पीड देखिए 84 किलोमीटर पर आवर, और यही मैं आपको बता रहा हूँ कि क्यों इंग्लैंड स्पिनर्स ने इंडियन स्पिनर से अच्छी बॉलिंग की। अश्विन तक ने भी 85 के नीचे नहीं डाला, जबकि यहाँ पे 75 तक गए हैं राशिद। अश्विन ने 85-90 के बीच में बॉलिंग की, अक्षर पटेल ने तो खैर 90 to 100 के बीच में बॉलिंग की है, 90 से भी नीचे नहीं आए अक्षर पटेल। यहाँ पे पांड्या को पहला बॉल, पांड्या आए हैं पहला बॉल 78 किलोमीटर पर आवर, 83 किलोमीटर पर आवर, 84 किलोमीटर पर आवर, और यहाँ पे राशिद का स्पेल खत्म हो गया, 4 ओवर में सिर्फ 20 रन। तो ये मैं थोड़ा आपको बताना चाहता था कि इंडिया ने कैसे बैटिंग किया और इंग्लैंड ने कैसे बैटिंग किया। तो
इससे प्रूव होता है कि जो गेम अवेयरनेस था और फील्ड अवेयरनेस था वो इंग्लैंड का काफी ज्यादा था। बिग बैश में उन्होंने काफी खेला है इंग्लैंड ने, उनको पता था कि यहाँ पे राशिद खान, अफगानिस्तान वाले राशिद खान, नॉट आदिल रशीद, यहाँ पे खेलते हैं एडिलेड स्ट्राइकर्स के लिए। रिस्ट स्पिनर यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडिया ने रिस्ट स्पिनर पिक ही नहीं किया। यहाँ पे रिस्ट स्पिनर बहुत इंपॉर्टेंट था, 7 ओवर में 41 रन दिए इंग्लैंड के रिस्ट स्पिनर्स ने। और लियाम लिविंगस्टन ने भी बहुत अच्छी बॉलिंग की। इसके बाद वाला ओवर जो एक्चुअली लियाम लिविंगस्टन का था, 13वां ओवर, वो तो उसने दे दिया कैप्टन ने, बटलर ने, क्योंकि इंडिया ने पंत को भेजा ही नहीं। वो पांड्या की जगह उन्होंने पंत को भेजना था, बट जब पंत नहीं है तो उन्होंने एक और ओवर करा दिया लेग स्पिनर से, मैचअप्स का फायदा उठाया। और हम मैचअप्स मैचअप ज्यादा सोचते हैं लेकिन हम कभी फायदा नहीं उठा पाते, उन्होंने फायदा उठाया। और लियाम लिविंगस्टन ने भी फिर स्लो बॉलिंग कर दी, वो भी अक्षर पटेल की तरह 90 to 100 में बॉलिंग कर रहे थे। और अगर उनका आप 13th ओवर देखो तो वो भी 85 to 90 के बीच में आ जाते हैं। वो भी समझ गए कि इस पिच में कैसे बॉलिंग करनी है। तो दिस वाज एन इनक्रेडिबल एफर्ट एंड फुल मार्क्स टू इंग्लैंड। जैसे उन्होंने पहले तो जॉस और हिल्स ने जैसे अनसेटल किया इंडियन बॉलर्स को कंप्लीटली, मतलब आगे फुटवर्क करके या फिर रूम बना के कुछ इनिशिएटिव लेके अंदर आके स्वीप किया, फास्ट बॉल पे अटैक किया, स्लो बॉल को सिंगल के लिए लिया, सिंगल्स वाले ऑप्शन उन्होंने अपने देख लिए कि कहाँ पे फील्डर डीप है, कहाँ पे हम रोटेट भी कर सकते हैं, थोड़ा रिस्क भी लिया क्योंकि बैटिंग डीप है, हम पावर प्ले में बॉल को, गेम को किल करना चाहते हैं। इंडिया ने ऑब्वियसली मिस्टेक किया अर्शदीप को, जिनकी इतनी इन स्विंग हो रही थी, इतना अच्छा ट्रबल किया उसने पहला ओवर में, उसके बाद उसको आपने बॉलिंग नहीं दी। तो this is my analysis of the game, and hope you liked it, and we'll be soon back with a preview. Keep following and subscribing our channel. Thank you for watching, guys.